नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। मेरा नाम है समीर राज और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो झारखंड के कला एवं संस्कृति से है। झारखंड की कला एवं संस्कृति के तहत एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि आपके झारखंड के पर्व एवं त्यौहार से संबंधित है। तो आज का जो टॉपिक है वो है झारखंड के पर्व एवं त्यौहार। यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, जैसे कोई भी एग्जाम हो, झारखंड CGL हो, झारखंड पुलिस हो, झारखंड दरोगा हो, झारखंड सचिवालय हो, JPSC हो, झारखंड उत्पाद सिपाही, जो भी एग्जाम देखते हैं झारखंड के सभी एग्जाम के लिए ये टॉपिक आपका महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो इसको ध्यान से समझिए। आइए देखते हैं झारखंड के कौन कौन से पर्व त्यौहार आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। देखिए दोस्तों, झारखंड का जो सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है वो पहला है सरहुल। सरहुल बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है झारखंड के दृष्टिकोण से, यहाँ के जनजातियों के दृष्टिकोण से सरहुल बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। झारखंड ही नहीं, झारखंड के अलावे बिहार एवं बंगाल में भी, पश्चिम बंगाल में भी इस त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो देखते हैं क्या है त्यौहार, कैसे मनाया जाता है, क्या इसका और कोई अन्य नाम है, कितने दिनों तक मनाया जाता है, क्या क्या इसके रीति रिवाज हैं, क्या विधि है, सब पे हम चर्चा करेंगे। इसको ध्यान से देखिए। पहला चीज तो ये जो त्यौहार है ये जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार है। तो डायरेक्ट एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए कि झारखंड में जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा है, तो कौन सा है? सरहुल। ठीक है दोस्तों। दूसरा पॉइंट, यह त्यौहार जो है प्रकृति के परिवर्तन और उल्लास के स्वागत के रूप में मनाया जाता है। कहने का मतलब जब प्रकृति में परिवर्तन होता है तो उसी के उल्लास में यह त्यौहार को मनाया जाता है। अगला पॉइंट कि यह त्यौहार कब मनाया जाता है, किस महीने में मनाया जाता है, तो किस महीने में मनाया जाता है? यह त्यौहार मनाया जाता है चैत माह में। कब? तो शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। चैत माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। ये तो महीना हो गया। अगर पूछ दे कौन सा ऋतु में मनाया जाता है, ऋतु का चर्चा कर दे कौन सा ऋतु में मनाया जाता है, तो ये जो ऋतु मनाया जाता है यह है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु में मनाया जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट, यह त्यौहार जो है साल, जिसको सखुआ बोलते हैं, के वृक्ष पर फूलों के आने के उपलक्ष्य में मनाते हैं। कहने का मतलब साल का वृक्ष होता है जो, या सखुआ का वृक्ष कहिए, जब उस पे फूल आते हैं तो उसी के उपलक्ष्य में मनाए जाते हैं। इसीलिए इसको फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फूलों का त्यौहार भी इसको बोला जाता है। यह मुंडा, उरांव, संथाल, खड़िया, हो आदि जनजातियों का विशेष त्यौहार है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, सरहुल को उरांव जनजाति में, कौन सा जनजाति में? उरांव जनजाति में खद्दी बोला जाता है। मतलब इसका नाम सरहुल को सरहुल नहीं बोला जाता है, उरांव जनजाति में क्या इसको बोलते हैं? खद्दी। संथाल, मुंडा, हो, ये सब जनजाति में इसको बोला जाता है बा या बहा परब, बा या बहा परब। एवं खड़िया जनजाति में इसको बोला जाता है जकोर। खड़िया जनजाति में क्या बोला जाता है? जकोर बोला जाता है। अगला पॉइंट, इस पर्व में साल के वृक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कहने का मतलब ये पर्व जो होता है इसमें साल के वृक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह पर्व कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो 4 दिनों तक मनाया जाता है। आइए देखते हैं इन 4 दिनों में क्या क्या होता है इस पर्व में। तो चर्चा करते हैं एक एक करके। पहला दिन क्या होता है? पहला दिन होता है मछली के अभिषेक किए हुए जल को घर में छिड़का जाता है। कहने का मतलब मछली को जो अभिषेक किया जाता है जिस जल से, उस जल को घर में छिड़का जाता है। दूसरा दिन क्या होता है? उपवास रखा जाता है। कहने का मतलब उपवास रखते हैं। तथा पाहन किसको बोलते हैं? जो पुजारी होते हैं, जो पूजा करते हैं, सरहुल पूजा करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? पाहन बोला जाता है। तो पाहन क्या करते हैं? उपवास रखते हैं। उसके बाद गांव के हर घर के छप्पर पर साल के फूल रखते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि पाहन जो होते हैं दूसरे दिन क्या करते हैं? हर घर जाकर, तो कैसे जाते हैं जाने का भी एक विधि व्यवस्था है। उसको पाहन को एक बलिष्ठ व्यक्ति, जो ताकतवर व्यक्ति, वो अपने कंधे पे बिठाते हैं। उसके बाद घर घर लेके जाते हैं और घर जाने पर पाहन का जोरदार स्वागत किया जाता है। जिसके घर भी जाते हैं उनका पैर धोया जाता है, पैर में तेल लगाया जाता है और पाहन क्या करते हैं? साल का फूल उनके दरवाजे पे या छप्पर पे रखते हैं और सुखी समृद्धि जीवन का कामना करते हैं। तो ये होता है दूसरे दिन। तीसरा दिन क्या होता है?
पाहन द्वारा, पाहन मतलब वही पुजारी द्वारा, सरना जो होता है, सरना पूजा स्थल को बोला जाता है। जहाँ पे पूजा किया जाता है पूजा स्थल को क्या कहते हैं? सरना कहते हैं। सरना पर साल के फूल चढ़ाते हैं। जो पूजा स्थल होता है वहाँ पर किसका फूल चढ़ाते हैं? साल का। और पाहन पहनाइन मतलब पाहन की जो पत्नी होती है उसको पहनाइन बोलते हैं। या सूर्य पृथ्वी का प्रतीकात्मक यानी सिंबॉलिक विवाह होता है तीसरे दिन। उसके बाद क्या होता है? साथ ही मुर्गी की बलि दी जाती है, मुर्गी की बलि दी जाती है तथा चावल और मुर्गी का मांस मिलाकर सूड़ी नामक, किस नामक? सूड़ी नामक खिचड़ी बनाई जाती है, जिसे प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। चौथा दिन क्या होता है? चौथा दिन अंतिम दिन है। गिड़वा नामक जगह पे क्या करते हैं? सरहुल के फूल को विसर्जित कर दिया जाता है। ये पॉइंट टू पॉइंट है। और कुछ अलग से आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं इसी पर्व से संबंधित, जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। क्या करते हैं ये लोग? सरना स्थल में जो 3 हांडी लेते हैं, मिट्टी का पात्र। सरना स्थल में ये लोग 3 मिट्टी का पात्र लेते हैं और ये तीनों पात्र को जल से, पानी से भर देते हैं। जिस लेवल पे भी भरना है, आधा भरना है या जहां तक भरना है वो भर देते हैं। उसके बाद दूसरे दिन देखते हैं, अगर पानी का स्तर बराबर रहा तो मतलब इससे भविष्यवाणी करते हैं कि वर्षा जो है अच्छा होगा, फसल अच्छा होगा। अगर पानी का स्तर घट जाता है तो अकाल होने का संभावना ये लोग व्यक्त करते हैं कि जो इस बार वाला मौसम आएगा उसमें पानी नहीं होगा, अकाल आने का संभावना है। ये तो हो गया पहला मान्यता। दूसरा नियम क्या है? ये लोग मुर्गी के सिर के ऊपर चावल का दाना रख देते हैं और जब वो चावल का दाना मुर्गी के सिर के ऊपर से गिरते हैं, अगर उसको मुर्गी खा लिया तो ये लोग समझते हैं कि अगला जो जीवन यापन होने वाला है तो वो सुखी संपन्न जीवन यापन होगा, किसी तरह का आपदा विपदा नहीं आएगा। लेकिन अगर वो दाना मुर्गी नहीं खाता है तो ये लोग समझते हैं कि कोई आपदा विपदा या कोई किसी तरह का बड़ा संकट आ सकता है। इस तरह का भी भविष्यवाणी करते हैं। तीसरा चीज, ये जो पाहन पुजारी जो होते हैं ये करते क्या है? केकड़ा जिसको कोकरा ही बोलते हैं हम लोग, ठीक ना, खेत में जो होते हैं बहुत से टांग वाले, वो केकड़ा को पकड़ के लाते हैं और अरवा धागा से उस केकड़ा को बांधते हैं और पूजा का घर जो होता है वहां पर रख देते हैं। पूजा के घर में बांध के रख देते हैं और जब बिहन बोने का समय होता है, जो बीज बोने का समय होता है, उस समय इस केकड़े को बिहन में चूर के मिला दिया जाता है और धान की बुआई की जाती है। इन लोग का मानना है कि ऐसे करने पे, जैसे कि केकड़े में बहुत सारे बच्चे होते हैं, अगर केकड़ा का बच्चा आप देखे होंगे तो बहुत सारे बच्चा जन्म लेते हैं केकड़ा से, तो ये लोग चाहते हैं कि इस विधि से, चाहते नहीं मतलब परंपरा है, मान्यता है ये लोग का कि बहुत अच्छा धान बाली सीसा जो है धान का उपज अच्छा होगा। ये भी मान्यता है। देखिए ये जो स्थल देख रहे हैं इसी को बोला जाता है सरना स्थल, और ये जो वृक्ष देख रहे हैं ये है आपका साल का वृक्ष, ठीक है। और यहीं पे पूजा पाठ किया जाता है। पूजा पाठ के क्रम में धूमधाम से नाच गान भी किया जाता है। महिलाएं जो है इसमें ये जो देख रहे हैं यहाँ पे महिलाएं, ये आपका साल का वृक्ष है, साल का वृक्ष में फूल आया है। ये महिलाएं देखिए जो ड्रेस पहनी हुई है सफेद है और ये जो आपका बॉर्डर दिख रहा है ये लाल है। इसके भी कुछ मायने हैं, क्यों सफेद और क्यों बॉर्डर लाल। तो ये लोग सफेद कलर को शालीनता का प्रतीक मानते हैं और लाल कलर को जो है संघर्ष का प्रतीक मानते हैं। संघर्ष का प्रतीक मानते हैं। और इन लोगों में मान्यता है कि ये जो सफेद कलर है, सफेद कलर इनके एक देवता हैं सिंह बोंगा को समर्पित है, सिंह बोंगा को भी समर्पित है। और ये जो लाल कलर देख रहे हैं ये लाल कलर बुरु बोंगा को समर्पित है, ये इन देवता है उसको समर्पित है। ये दोस्तों अगला जो पर्व है वो क्या है? वंदना। इस पे भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछता है। यह पर्व जो है कब मनाया जाता है? तो कार्तिक अमावस्या में मनाया जाता है। कितने दिनों तक मनाया जाता है? सप्ताह भर का यह पर्व होता है, यानी कार्तिक अमावस्या में। तो डायरेक्ट अगर पूछ ले कि वंदना कब मनाया जाता है तो कार्तिक अमावस्या के दौरान, ठीक है। इस पर्व की शुरुआत किससे होता है? तो एक गीत से होता है, जिस गीत को बोला जाता है ओहिरा गीत।
ये सब क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। पूछेगा कि ओहिरा गीत का शुरुआत किस पर्व में होता है, तो वंदना पर्व में। अगला पॉइंट, यह त्योहार मुख्यतः पालतू जानवरों से संबंधित है। किससे संबंधित है? पालतू जानवरों से वंदना त्योहार का संबंध है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें कपड़ों तथा गहनों से जानवरों को सजाया जाता है, साथ ही प्राकृतिक रंगों द्वारा जानवरों पर लोक कलाकृतियां भी अंकित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए।